आपके जीवन साथी कौन होंगे आपके ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से? अम, नमस्ते इज़ी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में आपको सिर्फ़ अपना ज़ोडिएक साइन देखना है। यहाँ पे हमने सारे ज़ोडिएक साइन निकाले हुए हैं। तो आपका राशि क्या है वो समझना है, ठीक है? आपका सन, मून, राइज़िंग, असेंडेंट, ठीक है? वीनस भी ले सकते हैं, जुपिटर भी ले सकते हैं, ठीक है? मास भी ले सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं मास का एक पैशन का एस्पेक्ट होता है। तो आपका इंट्यूशन जो कहता है वैसे भी आप चुन सकते हैं जैसे आपको सही लगता है वैसे। शुरुआत करते हैं एरीज़ से, मेष राशि। तो मेष राशि के लिए ओह! बहुत सारे कार्ड्स गिर के आ गए, ओके। आई मीन 2 ही कार्ड्स गिरे थे। मैं दूसरा कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, मोस्टली आप लोगों का अरेंज मैरिज दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? ज़्यादातर लोगों के लिए। अभी ये जो मैसेजेस है, जो भी मैं बता रही हूँ अगेन ये किसी-किसी को रेज़ोनेट हो सकता है और किसी-किसी को नहीं रेज़ोनेट हो सकता है। तो जितना आपको रेज़ोनेट हो रहा है ना, उतना ही लो और फिर जितना नहीं रेज़ोनेट हो रहा है, उसको जाने दो। अगर ये आपको 100% रेज़ोनेट हो रहा है और फिर आपको नहीं चाहिए था कि आपका अरेंज मैरिज हो, आपको चाहिए था कि आपका लव मैरिज हो, तो ऑफ़ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है कि आप जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। भगवान ने वो आपको इच्छा शक्ति दी हुई है, ठीक है? तो हाँ, तो इसे दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओनली अ यूट्यूब रीडिंग एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ़ योर लाइफ़, बस इतना ही डिस्क्लेमर हो गया। ओके। सो हाँ, मुझे स्टार्टिंग का कार्ड से ही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की शादी पहले हो जाएगी। बहुत ही धूमधाम से शादी होगी, बहुत ही बड़ा बिग फैट वेडिंग दिखाई दे रहा है, बहुत ही बॉलीवुड स्टाइल में वेडिंग दिखाई दे रहा है, मोस्टली अरेंज मैरिज दिखाई दे रहा है और फिर बाद में आपको समझ में आता है धीरे-धीरे कि आपके जो जीवन साथी है वो बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही अम, नायक मूवी के जो अनिल कपूर का कैरेक्टर है वैसे ही ऑलमोस्ट इनका पर्सनैलिटी है। इनको चाहिए कि सब लोगों के साथ अच्छा हो, ये सब लोगों में अच्छा ढूँढते हैं और उनको पता नहीं नायक कैरेक्टर में एक और सीन है अनिल कपूर का जो कैरेक्टर दिखाया ना, उनका पर्सनैलिटी में ये भी है कि मतलब उनको समझ में आता है कि कौन बुरे हैं। कुछ-कुछ लोग जो अच्छे रहते हैं या फिर दूसरों में अच्छाई देखने के लिए देखते हैं ना, उन लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन बुरे भी है, ठीक है? उन लोग बहुत ही इनोसेंट रहते हैं दिल के बट आपके जीवन साथी को थोड़ा ऐसे उनके पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस हुआ है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स जो जिसके बारे में उन्होंने आपको बताया नहीं है या फिर अगर वो बताएँगे तो फिर मैरिज के बहुत सालों बाद बताएँगे। बट अगर बताएँगे तो फिर भी वो बहुत ही ऊपर-ऊपर से बताना प्रेफ़र करेंगे क्योंकि उनको जैसे ही वो याद करते हैं ना वो सारी बातें, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मोस्टली तो वो प्रेफ़र करते हैं कि मतलब ये छोड़ो ना, वो क्यों सोच रहे हैं, हम कुछ और सोचते हैं। वैसे ही कुछ मतलब वो सारे उनके पास्ट के टॉपिक को वो ढकलने की कोशिश करेंगे कि मतलब मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं बात करना, वैसे वो मोस्टली करेंगे। बट हाँ, उनके पास्ट में ऐसे कुछ हुआ था, जहाँ पे उनको अबैंडनमेंट इश्यूज़ सहना पड़ा, उनके फैमिली मेंबर्स से सहना पड़ा या फ्रेंड्स से सहना पड़ा या इट डज़न्ट मैटर बट अबैंडनमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है? अगर उनके फादर गुज़र गए या क्या या तो उनके फादर गुज़र गए रहेंगे, नहीं तो उनके जो पिताजी हैं, उन्होंने घर का जो फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं लिया। तो इसी वजह से आपके जो जीवन साथी है उनको वो वाला भी अबैंडनमेंट इश्यू हुआ, फ़ाइनेंशियल इश्यू हुआ और फिर उसी की वजह से आपके जो जीवन साथी है वो अभी बहुत ही जस्टिस पे बिलीव करते हैं। वो बहुत ही बिलीव करते हैं कि भगवान देख लेंगे जो भी होगा अच्छे के लिए ही होता है, भगवान देख लेंगे हम लोगों का अच्छा ही हो रहा है ना। वो सब आपके जीवन साथी बहुत सारा बोलने वाला है, ठीक है? हम लोगों को अच्छा ही करना चाहिए दूसरों के लिए क्योंकि भगवान हमारे हमको देख रहे हैं, वैसे सब भी बताएँगे आपके जीवन साथी। बिकॉज़ ये ऐसे इंसान नहीं है जो जस्ट बिकॉज़ किसी ने उनके साथ बुरा किया तो फिर वो उनके साथ वापस बुरा नहीं करेंगे, ठीक है? एंड ऑल्सो देयर इज़ अ मिस्टीरियस एस्पेक्ट ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस कि मतलब कभी-कभी उनको मन करता है उनके भावनाओं के बारे में बताने का, बट मोस्टली वो अपनी जो 80% उनका जो भी इमोशंस है, जो भी भावनाएँ हैं, जो भी पास्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब एकदम छुपा के रखते हैं। अनलेस इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आपको बताना पड़े,
बट वो बताते-बताते मतलब वो ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि अगर उनके लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम पड़ रही है, तो फिर वो आपको बताएँगे नहीं तुरंत, वो खुद से सॉल्व करने को देख लेंगे और फिर खुद से सॉल्व करने के बाद बाद में आपको शायद बताएँगे, तो वो वाला एक एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास वॉन्ड्स एनर्जी आए, कप्स एनर्जी आए एंड पेंटिकल्स एनर्जी आए। अगेन थोड़ा-सा हम अगर साइन देखना चाहते हैं, जो आपके जीवन साथी का क्या रहेगा, तो अर्थ साइन हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है, नहीं तो फायर साइन हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वो चाहिए था तो इतना ही है आप लोगों के लिए रीडिंग। तो अगर आप लोग सोच रहे थे कि क्या मैं किसी और मुझे कोई तो पसंद है जो एयर साइन है, क्या मैं उनसे शादी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो हाँ 100%, बिकॉज इसको कट करते टाइम भी मुझे एयर साइन ही आया। वॉन्ड्स एनर्जी इज एयर साइन, ठीक है। इट वुड बी अ वेरी पैशनेट लविंग रिलेशनशिप, ठीक है। आप लोग दोनों मतलब देखो, कोई भी ऐसा प्यार नहीं है या फिर जो कोई भी ऐसा ज़िंदगी का भाग नहीं है जहाँ पे सिर्फ़ अच्छा ही होता है। कभी-कभी अच्छा होता है, कभी-कभी बुरा होता है, ठीक है? अगेन ये चीज़ आना चाहता था एंड कुछ-कुछ डिफ़िकल्टीज़ आएँगे आपके भी मैरिज में और फिर सभी के मैरिज में या फिर मैरिज से पहले, बट आप उसको टैकल कर सकते हो। भगवान हमारे ज़िंदगी में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं देते जो हम सॉल्व नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्गली आ रहा है। देखते हैं ये वाला क्या मैसेज है। ठीक है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे एक्ट कर रहे हो, कैसे नहीं एक्ट कर रहे हो, भगवान का नज़र पड़ रहा है आपके ऊपर। अगर आप सोच रहे थे कि भगवान देख ही नहीं रहे मुझे, क्या हो रहा है एंड ऑल दैट, सो हाँ। एंड अगर आप लोगों को इसके अलावा किसी और चीज़ की पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अलविदा। टॉरस वृक्ष राशि के लिए हम देखते हैं कि आपके जीवन साथी कौन है और जो भी डिटेल्स आ रहे हैं वो सब, कैसे आपके साथ व्यवहार करेंगे, कैसे आपकी शादी होगी एंड ऑल दैट, जो भी आ रहा है वो सब देखते हैं। आई जस्ट हैड दिस फीलिंग कि ऊपर वाला भी कार्ड आना चाहिए था, तो मैंने ले लिया। जस्टिस, वंडरफुल। आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर है तो फिर दिस इज अ बिग बिग कंफर्मेशन कि आपके ट्विन फ्लेम से शादी होगी। इज देयर एनी मोर कार्ड्स? नो। Queen of Sword, Nine of Wands, Five of Sword and the Justice. मुझे 100% ट्विन फ्लेम का वाइब जा रहा है, नहीं तो कार्मिक, नहीं तो स्पेसिफिक पर्सन का वाइब जा रहा है। तो आपको चाहिए था आपकी शादी किसी से हो, ठीक है। देखो, मैं जो भी मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो पहले तो आप सिंगल थे और आपको खुद का वैल्यू था, खुद का वर्थ था, आपको पता था कि आप कौन हो, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपका एक गोल था, विज़न था और फिर वो सब आप फुलफ़िल करने के लिए रह गए थे। बट आगे जाकर कुछ तो ऐसा हो गया कि आपको बुरा लगने लगा एंड मतलब आप सडनली सिंगल हो गए, ठीक है? यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, या तो आप सडनली सिंगल हो गए, नहीं तो आपको सडनली समझ में आ गया कि आप सिंगल ही रहेंगे और आपका रियूनियन नहीं होगा या फिर यूनियन नहीं होगा आपके पर्सन के साथ, ठीक है? तो इसीलिए भी मुझे ट्विन फ्लेम का ही वाइब जा रहा है कि मतलब पहले जब ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले आपका ज़िंदगी बहुत ही अच्छा था। ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद भी आपको अच्छा लगा, बट देन सेपरेशन जैसे ही हो गया तो आपको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगने लगा, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फ़ील होने लगा, ठीक है? तो फिर वो 9 ऑफ वंड्स बता रहा है एंड देन देयर वाज़ दिस बिग कॉन्फ्लिक्ट, बिग फाइट, बिग बिग एवरीथिंग, ठीक है? मतलब बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है आप लोग दोनों के बीच में। बट देन वो झगड़ा जो है, अभी देखो झगड़ा ना 2 चीज़ों के लिए होता है। कभी-कभी झगड़ा हम लोगों का रिश्ता बनाने के लिए होता है, ठीक है? और कभी-कभी झगड़ा जो रहता है वो हमारा रिश्ता तोड़ सकता है, ठीक है? तो ये टाइम का जो झगड़ा है ना, वो ऑलमोस्ट रिश्ता बनाने के लिए है।
इट वुडंट फील गुड। ऐसे अच्छा वाला झगड़ा है तो फिर भी वो अच्छा महसूस नहीं होता है कभी कभी, बट इट डजेंट मीन कि ये अच्छे के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो झगड़ा है वहाँ पे आप लोग दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस आओगे, थिंग्स बहुत ही नास्टी होगा, आप अपने एक्सपेक्टेशंस बताओगे, आप उनको बताओगे कि आपको अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने कैसे बिहेव किया एंड ऑल दैट। फिर वो टाइम के बाद, और फिर अगर मुझे एक उदाहरण में दिख रहा है तो फिर अगर आपने बुक पढ़ा है हैरी पॉटर का तो आपको पता हैगा लुपिन और टोंक्स का लव स्टोरी। तो लुपिन और टोंक्स का भी ऑलमोस्ट लाइक लिटरली मुझे सब कुछ सेम ही दिखाई दे रहा है। पहले लुपिन से मिलने से पहले उनका लाइफ अच्छा था, लुपिन से मिले उनको अच्छा लगा, एंड देन सेपरेशन होने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगने लगा। आपने अगर बुक पढ़ा है तो आपको पता रहेगा। एंड उनको इतना ख़राब महसूस हो गया, और फिर बाद में कोई और जो इंसान थे, कौन, बिल को कुछ वेयरवुल्फ ने काट लिया था। एंड फिर बाद में बिल की जो गर्लफ्रेंड है वो बोलती है कि मुझे फिर भी उससे शादी करना है। एंड फिर बाद में जो टोंक्स है वो लुपिन से वापस गुस्से में बात करती है, बोलते हुए कि समझा तुझे, मैं भी तुझसे भी, मैं भी मुझे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तू कौन है, कैसा है, या फिर तेरे लाइफ में लाइक पैसे कितना है, या फिर कुछ भी। मुझे तुझसे प्यार है, और फिर मैं तुझे कैसे भी है वैसे मैं अपना सकती हूँ और फिर अपनाना चाहती हूँ, मुझे तू चाहिए, समझा। मतलब शी वॉज गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द अदर पर्सन, बट देन ये जो डायलॉग है वो कन्वर्सेशन वो एकदम शांति से नहीं बता रही थी, बट लुपिन का उन्होंने ड्रेस रोब्स को जकड़ के रखा था, ऑलमोस्ट कॉलर को हम लोग कैसे जकड़ते हैं तो वैसे जकड़ा था, और फिर बाद में वो वैसे बता रही थी। ऑफ कोर्स ये गुस्से में और फिर रोते हुए बोल रही थी। सो दैट्स द एनर्जी दैट आई एम रिसीविंग फॉर यू गाइस, कि मतलब आप लोग दोनों के बीच में भी वैसे ही कुछ एनर्जी हो जाएगा। आप लोग गुस्सा करोगे, बट गुस्सा करके झगड़ा करके अपने अपने रास्ते पे नहीं जाओगे, बट गुस्सा करके झगड़ा करके आप लोग मोस्टली बहुत सारे, एक्चुअली मुझे 100% लोगों का वही एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप लोग वापस यूनियन में आ जाओगे, ठीक है। With the justice card over here and the two fishes over here, which is giving me this exact same energy. Two fishes, मतलब two clouds है, but almost fish का energy दिखाई दे रहा है ना, as if उनको tail है, देखो। तो वही मुझे सेम एनर्जी दिखाई दे रहा है। एक रेड है, एक ब्लू है, दोनों का कलर एकदम ऑपोजिट है। ऑलमोस्ट ऐसा महसूस हो रहा है कि एक ठंडा है, एक गर्म है, समझ रहे हो। एक इंसान बहुत ही शांत है, एक इंसान बहुत ही अग्रेसिव है, एक इंसान रनर है, एक इंसान चेजर है। सो अगेन ट्विन फ्लेम का एनर्जी वाइब बहुत बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, टॉरस। तो इसलिए मुझे और कोई एनर्जी या फिर इंटरप्रिटेशन नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर मुझे मतलब मुझे एक ही एनर्जी दिखाई दे रहा था अप अंटिल जस्ट फॉर नाउ। मैं आपको बताती हूँ, एक और इंटरप्रिटेशन आ रहा है ये 5 ऑफ सोर्ड का, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड ये भी बता सकता है कि आप लोग दोनों का फाइनली झगड़ा हो जाता है और फिर आप लोग दोनों अलग हो जाते हो, एंड देन आप लोग अलग अलग होकर आप लोगों को अपना अपना जस्टिस मिल जाता है। या तो वो उनका खुद का लाइफ सेटल कर लेते हैं कहीं कहीं और के साथ, ठीक है, करियर में, या फिर उनका खुद, उनको जो भी चाहिए था वो सब कर लेते हैं, और फिर आप शादी कर लेते हो या फिर वैसे कुछ। तो दैट कुड ऑल्सो बी द सिनेरियो, ठीक है। वो इंटरप्रिटेशन भी आ रहा है। इट्स नॉट दैट दिस इज नॉट हैपनिंग, बट वी हैव आस्क्ड स्पेसिफिकली टू एंजल्स, हमने एंजल्स से स्पेसिफिकली यही पूछा है कि आपके जीवन साथी है कौन। तो एंजल्स अचानक से लाइक सडनली इनके बाद बोलकर फिर बाद में किसी और के बाद क्यों बोलेंगे, राइट। तो इसलिए मुझे मोस्टली आप लोगों के लिए लग रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम का रियूनियन होगा यहाँ पे। ट्विन फ्लेम भी होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगेन ट्विन फ्लेम इज़ द कॉन्सेप्ट जो हमने बनाया है, इंसान ने बनाया है, ऐसे कुछ भगवान ने बोला नहीं है। बट यू नो ये कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ था, जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ था, या फिर कोई और भी हो सकता है, ठीक है। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, आपको जैसा रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, और हम आगे बढ़ते हैं जेमिनाई की ओर। बाय। तो जेमिनाई राशि जिन लोगों का भी है, मिथुन राशि, अब हम देखते हैं कि आप लोगों के जीवन साथी कौन है।
मोस्टली आप लोगों के जीवन साथी वाटर साइन रह सकते हैं विद द 8 ऑफ कप्स ओवर हियर, नहीं तो आप ही का खुद का राशि के हो सकते हैं, विच इज जेमिनी देमसेल्व्स। ओके, पेज ऑफ कप्स भी आया, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया, जजमेंट आया। अगेन जजमेंट इज ऑल्सो गिविंग मी द सेम थियोरी कि आपका खुद का राशि का ही इंसान आपको मिलेगा आपके मैरिज में। पता नहीं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में वगैरह पता है कि नहीं, आपने कहीं ऐसे कुछ पढ़ा रहेगा या फिर यूट्यूब में देखा रहेगा। मैंने अभी हानि में कुछ यूट्यूब में देखा बोलते हुए कि 8 ऑफ कप्स, आपको याद है 8 ऑफ कप्स मैंने बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में दिखाया था आपको। दिस इज नॉट अ सरप्राइज, जो आना है वो आता ही है। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी, मैंने यूट्यूब में ना देखा था कि हमारा खुद का जो एक्सेंडेंट रहता है, राइजिंग साइन रहता है, उसका सेम एसेंडेंट का हम दूसरे इंसान के साथ अगर रहेंगे, शादी करेंगे, तो वो सही नहीं रहता है एंड ऑल दैट। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों ने ऑपोजिट भी सुना है, विच इज़ लाइक सेम एक्सेंडेंट के रहेंगे तो फिर उनके साथ शादी कर सकते हैं और फिर अच्छा ही रहेगा एंड ऑल दैट। अगेन सब लोगों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है और फिर यहाँ से मुझे 100% पॉजिटिव वाइब्स ही आ रहे हैं सेइंग दैट दिस इज़ अ गुड मैरिज फॉर यू। ओके, अभी जेमिनाइज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मोस्टली ऐसे इंसान है जो इमोशनली ज़्यादा सोचते नहीं हैं, उनको हंसना पसंद है, अपना इमोशंस को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, एंड दैट्स वाई या माइंड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लॉजिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अपने जो भी बातें हैं उनको बॉटल अप करते हैं, अपने जो भी भावनाएं हैं उसको अपने दिल में ही रखते हैं एंड देन मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, नए नए राह पर जाने की कोशिश करते हैं एंड बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप ना मिलियन मतलब बहुत सारे लोगों को देखोगे शादी के लिए, बट देन आपको जिस इंसान के लिए दिल आएगा या फिर जो इंसान आपके लिए एकदम परफेक्ट लगेगा वो आप ही के राशि के रहेंगे, नहीं तो आप ही के जैसे, आप ही का व्यक्तित्व जैसा ही इंसान रहेगा। अब आप लोगों का जो लव लैंग्वेज है वो है टॉकिंग की, मतलब जब आप आई लव यू बोलते हो या फिर जब आप आई लव यू सुनते हो तो आपको लगता है कि हाँ दूसरे इंसान मुझसे प्यार करते हैं। सब लोगों का लव लैंग्वेज अलग रहता है। अभी आप लोग सोचते रहोगे कि हाँ ऑफ कोर्स आई लव यू तो बोलना इम्पोर्टेंट ही है ना, वही तो लव लैंग्वेज होता है। सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं। किसी किसी के लिए कुछ जेस्चर अगर उन्होंने दिखाया, कुछ अगर मदद किया या फिर कुछ, तो फिर वो अगर आई लव यू नहीं भी बोलते हैं तो फिर भी दूसरों को लव्ड फील होता है। सो अगेन सब लोगों का लव लैंग्वेज अलग रहता है। आप लोगों का लव लैंग्वेज वर्ड ऑफ एफर्मेशन है। लव लैंग्वेज क्या है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, अगर आपको चाहिए तो फिर वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो हाँ, आप लोगों का वर्बल एफर्मेशन है, तो आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आई लव यू बोलोगे, आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत सारा तारीफ करोगे, आप लोग दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करोगे एंड गॉसिप करोगे एंड इनसाइड जोक्स रखोगे एंड ऑल दैट। ठीक है, सो वो सारे एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। ओके, आप लोगों को टॉरस भी देखना चाहिए। आई डोंट नो, वो वाला एक एनर्जी आ रहा है। ओके, आप लोगों के पास्ट में एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस देखा, ठीक है, 7 ऑफ कप्स, जिन्होंने आपके अलावा किसी और के साथ भी थे वो, एंड उन्होंने काइंड ऑफ आपके साथ चीट किया विद द 7 ऑफ सोर्ड, एंड फिर बाद में आप तभी से ही सिंगल हो। आपको बुरा लगा इस बात का ऑफ कोर्स कि किसी ने चीट किया आपको, फिर आपको तभी से ऐसा लग रहा था कि मुझे सिंगल ही रहना है, मुझे किसी और के साथ नहीं जाना है, या फिर मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो मुझे दिखावा करके बोले कि वो मुझसे प्यार करते हैं बट देन नहीं प्यार करें एंड ऑल दैट। सो वो आपका पहले से प्रायोरिटी था और फिर भगवान एंड एंजल आपको पहले से अभी से ही बताना चाहते हैं कि वैसा इंसान आपको वापस नहीं मिलेगा। आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको फेक प्रोमिसेस नहीं देगा, आपको झूठा प्रोमिसेस नहीं देगा, जो भी बोलेगा वो उनके दिल से ही बोलेगा। ठीक है, सो डरने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन आई वाज रिसीविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम दीज कार्ड्स, तो फिर मैंने इसको साइड में रख दिया है। ठीक है, एंड हाँ, आप लोग दोनों के आप एंड आपके कुछ अच्छे कर्म हैं जो भी आप अभी भी
जो भी अच्छे कर्म कर रहे हो आप, ठीक है, उसके वजह से ही आपको आपके बहुत अच्छे से जीवन साथी मिले, बहुत अच्छे जीवन साथी आपको लाभ होने वाला है, ठीक है। विद द 8 of Cups, दिस इज नॉट लाइक लवी डवी या फिर क्रिंजी वाला प्यार नहीं है, बट जेन्युइन ट्रू लव है, जहाँ पे आप लोग एकदम एकदम अपने इमोशंस के बारे में एक दूसरे को नहीं बताते हो, बट मतलब आप लोग एक दूसरे का स्पेस भी रिस्पेक्ट करते हो, और आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग एक दूसरे से प्यार भी करते हो, सो वो एक एनर्जी। ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ मेजर आर्काना ओवर हियर, ठीक है, द स्टार, द फूल एंड द हीरो। तो भगवान का वरदान आने को है, ठीक है, भगवान का एक ब्लेसिंग्स आएगा आपके लाइफ में, ये मुझे अलग ही एनर्जी दिखाई दे रहा है, नॉट फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। ऑफ कोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस भी भगवान के भी वरदान है, बट स्टिल कोई और ब्लेसिंग्स भी आएगा अभी कुछ ही दिनों में, नहीं तो कुछ ही टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सब लोगों के लिए अलग अलग टाइम पे आएगा, आपका इंट्यूशन आपको बता देगा कभी आ रहा है, ठीक है। एंड द फूल बता रहा है कि एंजल्स आपको एडवाइस, सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। आपका दिल को ट्रस्ट करो, आपका इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, और फिर जस्ट उसको एक्सेप्ट करो पूरी तरह से, और फिर उसको अपनाओ, वो अपॉर्चुनिटी को अपनाओ। एंड द हीरो इज रिप्रेजेंटिंग कि आप तैयार हो टू फाइट एनी बैटल्स दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। सो इफ यू वर थिंकिंग वेदर आई एम रेडी और नॉट, क्या मैं तैयार भी हूँ टू हैव अ मैरिज, टू हैव अ जॉब और एनीथिंग लाइक दैट, यस यू आर रेडी, आप तैयार हो, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। सो बहुत सारे एनर्जीज एक्चुअली आने को देख रहे हैं, बट दिस स्पेसिफिक रीडिंग इज फॉर जेमिनाइज, कि जेमिनाइज का मैरिज क्या रहेगा, ठीक है। सो अगेन जेमिनाइज, अगर आपको कोई और वीडियो सजेशन है तो फिर नीचे मुझे कमेंट करके बताओ, बिकॉज देर आर सम थिंग्स दैट एंजल्स वांटेड टू टेल यू। शायद एंजल्स का क्या संदेश है आपके लिए, वैसा कुछ हम एंजल वीडियो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है आपको, यूट्यूब में मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले, या नहीं तो यूट्यूब में ही आपको बहुत सारे अलग अलग वीडियोस दिखाई देंगे, ठीक है। बहुत सारे टैरो रीडर्स का बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग दिखाई देगा कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं एंड ऑल दैट, तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि आपके लिए कुछ और संदेश भी आना बाकी है। अब वो सारे मैसेजेस अभी आएंगे नहीं, मुझे वो इंट्यूशन आ रहा है कि एंजल्स इसके अलावा भी और कुछ बताना चाहते हैं, दैट इज़ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन, वो एनर्जी एक्सचेंज के बेसिस पे होगा, नहीं तो आपके विल पावर के बेसिस पे होगा, ठीक है। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन जस्ट लाइक दैट। जब भी आप तैयार नहीं हो, जब भी आप इमोशनली रेडी नहीं हो कुछ चीज़ सुनने के लिए, तभी एंजल्स कुछ नहीं बताएंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सो वेन एवर यू आर रेडी, तो आप यूट्यूब में जा सकते हो, आपका इंट्यूशन को पूछ सकते हो कि मतलब मुझे कौन सा वीडियो देखना है, वैसे कर सकते हो। नहीं तो आप मुझे ईमेल आईडी पे पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, आपको जो सही लगता है वो आपके लिए सही, ठीक है। तो इतना ही था मिथुन राशि के लिए। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। नमस्ते, अलविदा। कर्क राशि कैंसर के लिए देखते हैं कि आपके जीवन साथी कैसे रहेंगे। बाय द वे, कर्क राशि के लिए मुझे एक इंट्यूशन आ रहा है, एंजल्स आपको कह रहे हैं ये वीडियो देखने के लिए, जहाँ पे 2022 में आगे जाके क्या होगा वैसे किस्म का कोई वीडियोस देख लो, ठीक है। आपके जीवन साथी, आप लोगों का जल्दी मैरिज नहीं होगा, वो दिखाई दे रहा है, मतलब एज वाइज, उम्र के हिसाब से थोड़ा लेट मैरिज होगा, और थोड़ा सा मैरिज में कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहा है, और फिर जब तक आपका शादी हो रहा है तब तक आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, थोड़ा सा होपलेस फील होगा, वो भी दिखाई दे रहा है। विद द नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, एंजल्स आपको बता रहे हैं, ओके, तो यही एंजल्स आपको बताना चाहते थे कि अभी इट्स नॉट द राइट टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे थे कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे यू नो
कुछ तो करना है, मुझे शायद उस इंसान को चेस करना होगा या फिर मुझे वो जॉब को चेस करना होगा या मुझे आगे बढ़ना ही होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके मन में वैसे कुछ हो रहा है तो एंजल्स आपको अभी बताना चाहते हैं मत, अभी फ़िलहाल इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी फ़िलहाल ये सही समय नहीं है टू गो फॉर इट, ठीक है? अभी इसके बाद मैं आपको सलाह दूँगी कि आप अपने इंट्यूशन को पूछो कि कभी सही समय है आपको बताने के लिए, तभी आप एक्शन ले सकते हो। नहीं तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, बिकॉज़ अभी फ़िलहाल आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही अनस्टेडी है, समझ रहे हो? कि मतलब मुझे एक बहुत ही घाय महसूस हो रहा है आपको, बहुत ही आपका एनर्जी ही बहुत ही अनकाम है, तो फिर उसको ऑफ़ कोर्स अनकाम है, अनस्टेडी है, तो फिर उसका ऑपोज़िट क्या है? कामनेस ना, काम, पेशेंस, स्टेडीनेस, तो वो हम लोगों को मेडिटेशन से प्राप्त होगा। ओके, द मून एंड 8 ऑफ कप्स। हुँ। ओके, सो इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आया। इज़ देयर एनी अदर कार्ड्स? देयर आर अ लॉट ऑफ कार्ड्स, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड, आपके जीवन साथी मिस्टीरियस है, स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसेस कैंसर भी हो सकता है, बट जस्ट बिकॉज मिस्टीरियस विद द मून एंड 8 ऑफ कप्स विद द वाटर साइन आया, तो इसलिए मुझे मोस्टली कैंसर का, सॉरी स्कॉर्पियो का वाइब्स आ रहा है। स्कॉर्पियो टॉरस भी हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट हैव दिस इंट्यूशन। ओके, अगर आपका मन कर रहा था कि कोई और साइन देखना है तो यस आप देख सकते हैं। ओके ओके, तो कौन है आपके जीवन साथी? समवन जो ज़्यादा बात नहीं करते, समवन जिनको स्पेक्टिकल्स है, जिनको चश्मा है और जिनको शायद कम बाल है, थोड़े से वो पीछे से टकले रहेंगे, ठीक है? स्पेशली लड़के हैं तो, अगर लड़की है तो उनका बाल थोड़ा सा कम घना है या फिर बहुत ही ज़्यादा घना है, ठीक है? तो फिर देयर इज़ नो इन बिटवीन, मीडियम टाइप का बाल नहीं है, वैसे दिखाई दे रहा है। इमोशनली वो ज़्यादा ओपन अप नहीं होते, ज़्यादातर अगर वो बात करेंगे तो प्रैक्टिकली बात करेंगे, थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान हैं। बट ये ऐसे इंसान है ना, जिनके दिल को सिर्फ़ आप ही समझ सकते हो, ठीक है? आप में वो एक क्वालिटी है जो, मतलब ये इंसान को दूसरे लोग ऐसे देखते हैं कि मतलब अरे ये तो कितना सख्त इंसान है, ये इसमें क्या ही दिल रहेगा, ये तो सिर्फ काम ही करता है या फिर वैसे कुछ। बट आपका एक ऐसा धाग है, आपका एक ऐसा पर्सनालिटी है जिसमें, जिसकी वजह से यू नो आपको समझ में आता है कि हाँ उनका दिल है, इवन दो उनके इमोशंस के बारे में वो बता नहीं रहे हैं, इवन दो वो बहुत ही एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है? इवन दो वो ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका इमोशंस है और फिर वो सिर्फ़ सिर्फ़ आप ही को समझ में आ रहा है। व्हिच इज़ सच अ गुड इंटीमेट रिलेशनशिप, यू नो? इंटीमेट मतलब एकदम डीप रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन के पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, जो बहुत कुछ उन्होंने सहा है एंड लकीली जो भी उन्होंने प्रॉब्लम्स का सामना किया था आप लोग दोनों की शादी से पहले, वो शादी तक ख़त्म हो जाती है। मतलब उनका जो भी कार्मिक टाइज़ है ना, वो सब शादी तक ख़त्म हो जाता है एंड देन उनका एक वेरी न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाता है, जहाँ पे एकदम एक मोटिवेटेड बिगिनिंग शुरू होता है और फिर वो उनका जो प्यार है ना आपके लिए, वो भी उनको मदद कर रहा है वो मोटिवेशन के लिए और फिर वो अपना 100% देते हैं उनके प्रेज़ेंट मोमेंट को। ऐसे नहीं कि उनको सोचना है कि उनका पास्ट क्या था या फिर फ्यूचर क्या रहेगा, वैसे कुछ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। उनका 100% फ़ोकस अभी इसी आज के दिन में ही है, आपके ऊपर ही है। आपके साथ अगर वो बात कर रहा है, तो सिर्फ़ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ़ कंप्यूटर में ही देख रहे हैं, ठीक है? उनका मोस्टली वर्क फ्रॉम होम रहेगा, वो भी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है?
एंड पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, अगेन वो ज़्यादा बड़बड़ू किस्म के इंसान नहीं है, इंट्रोवर्टेड इंसान मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इंट्रोवर्टेड बट इंटेंस। तो यही है आपके जीवन साथी। आपको पता है कि ये आपके जीवन साथी है। मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि कौन-कौन अपने जीवन साथी के साथ अभी भी कॉन्टैक्ट में है। बिकॉज़ कुछ-कुछ लोग मतलब आपके बॉयफ्रेंड रहेंगे, गर्लफ्रेंड रहेंगे और फिर आप जानते हो इस इंसान को, ठीक है? वो वाला एक एनर्जी आ रहा है और फिर आप अपना एक्सपीरियंस भी नीचे बता दो कैंसर, बिकॉज़ दूसरों को भी समझने दो कि कितने लविंग है आपके पर्सन, ठीक है? तो फिर उनको थोड़ा-सा ऐसा अच्छा लग जाएगा ना कि हाँ, वो इमोशंस दिखाते नहीं हैं बट मुझे पता है कि उनका इमोशंस है। वो जो आपको समझ में आ रहा है ना, आई होप कि आप ही समझा सकते हो दूसरे कैंसर को, यू नो। आई होप मैं समझा पा रही हूँ, बट लेट्स सी, आप लोग भी मुझे आपके कमेंट्स नीचे बता सकते हो, ठीक है? बाय। लियो, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पता है तो फिर लियो को रूल करता है सन। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपकी ज़िंदगी में कौन आएंगे, आपका शादी किससे होगा। ओके, वंडरफुल। आपका शादी जिससे होने वाला है वो बहुत ही बड़बड़ू किस्म के इंसान है, लेकिन वो अपने दिल से बहुत ही बात करते हैं, अपने इमोशंस के बारे में बहुत ही बात करते हैं, बहुत ही वल्नरेबल इंसान है। और अगर ये आपसे ऑपोजिट लग रहा है तो फिर ऑपोजिट अट्रैक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये इंसान थोड़े से जगल कर सकते हैं, उनके पास थोड़ा मतलब मिडिल क्लास इंसान दिखाई दे रहे हैं वो। और स्पेशली फ्यूचर हस्बैंड के लिए, ठीक है? फ्यूचर हस्बैंड भी हो सकता है, फ्यूचर वाइफ भी हो सकता है, जैसे भी आपको रेजोनेट हो रहा है वैसे। वो मिडिल क्लास है और फिर उनका जो पैसे है वो उनके खुद के लिए भी जा रहा है, उनके फैमिली के लिए भी जा रहा है, एंड वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं कि मतलब कैसे सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाए। तो वो वाला एक एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो बहुत ही पैशनेट इंसान है। आप लोग दोनों का जो सेक्स रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही इंटीमेट रहेगा, बहुत ही डीप रहेगा, बहुत ही लविंग रहेगा, वो भी दिखाई दे रहा है। बट ऑल्सो आप लोग बहुत ही अलग-अलग चीज़ें ट्राई करोगे बेड में, तो वो भी दिखाई दे रहा है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, किसी-किसी चीज़ में ना, अच्छा, या तो वो बहुत ही पैसे सेविंग करने में बहुत ही विश्वास रखते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हो जिनको पैसे यू नो खर्चा करना बहुत ही पसंद है, अम, बाहर ट्रैवलिंग करने के लिए या फिर बाहर घूमने के लिए, या फिर क्या बोलते हैं, कैमरा बंद हो गया था। या फिर कहीं पे भी, इट डज़न्ट मैटर। तो ये इंसान ना बहुत ही एक्सट्रीमली पैसे सेव करते हैं। फर्स्ट मैसेज तो फोर ऑफ पेंटिकल्स से वही आ रहा है। कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ें वो अपने दिल पे भी रखते हैं। कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ें वो जल्दी से बताते नहीं हैं कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में एंड ऑल दैट। स्पेशली अगर कुछ चीज़ें हैं जो अगर वो उन्होंने आपको बोल दिया और फिर आपको बुरा लग गया, तो वो रादर अपने मन के अंदर ही रखेंगे और फिर आपको बुरा नहीं लगाने देंगे। सो वो उनका मेन इंटेंशन है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में उनके साथ ऐसे कुछ हुआ था जहाँ पे उनको, अच्छा, नाइन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे एक्चुअली 2 एनर्जी आ रहा है। पास्ट में या तो उनके साथ ऐसे कुछ हुआ रहेगा जो उनको मतलब उनके जो बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड है, उन्होंने उनको अबैंडन कर दिया, ठीक है? नहीं तो नहीं तो वो अकेले ही रहेंगे, उनका कोई भाई-बहन नहीं है और उनको थोड़ा-सा कभी-कभी वैसा महसूस होता है कि मतलब इच्छा महसूस होता है कि काश मेरा कोई भाई-बहन होता, सो वो वाला एनर्जी। एट ऑफ सोर्ड, थोड़ा-सा आप लोग दोनों के बीच में ना झगड़ा होने वाला है, एंड थ्री ऑफ सोर्ड। ओके, तो ये ना मोस्टली उनका पास्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है? इसका 2 इंटरप्रिटेशंस है, मैं सब कुछ बताती हूँ आपको क्या बता रहे हैं ये 2 कार्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में जब भी झगड़ा होगा तो एकदम तगड़ा, एकदम भारी झगड़ा होने वाला है और फिर आप लोग दोनों अगर अगर आप लोग दोनों के बीच में गुस्सा आ गया,
तो मतलब मान लो कि सब लोग उनको समझने वाला है, ठीक है? आप लोग दोनों का मूड बहुत ही चिड़चिड़ा रहेगा, बहुत ही खराब रहेगा। आपके परिवार वालों को समझेगा कि आप लोग दोनों ने एक-दूसरे के साथ झगड़ा किया है। आपके ऑफ़िस में जो भी कलीग्स हैं, उनको समझेगा कि आप लोग दोनों ने एक-दूसरे के साथ झगड़ा किया है। एंड दिस वुड बी अ वेरी इमोशनल थिंग कि मतलब आपको ना मतलब बहुत ही बुरा लगेगा कि आप लोग झगड़ा भी कर रहे हो अपने जीवन साथी के साथ। आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनको बुरा महसूस करा रहे हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को झगड़ा किए बगैर आप लोग रह भी नहीं सकते, वैसा भी है। तो वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, व्हिच इज़ वेरी कॉमन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? अगर आप लोग ऐसे सोच रहे थे कि आपका बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होगा किसी भी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, एकदम परफेक्ट फ्यूचर स्पाउस भी रहेगा ना, तो फिर भी उनके साथ भी झगड़ा होता ही है। झगड़ा इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? लाइक हम लोग कैसे अपना हमारे फैमिली के साथ झगड़ा करते हैं, फ्रेंड्स के साथ झगड़ा ऐसे करते हैं, भाई-बहन के साथ झगड़ा करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ ट्रू कि मतलब शादी के बाद भी झगड़ा होता ही है। ऐसे इट्स नॉर्मल ओनली, तो इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, वो दिखाई दे रहा है मुझे इन दोनों के मिक्सचर में, व्हिच इज़ 8 ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड के मिक्सचर में, कि अगर आप लोगों का झगड़ा हो गया तो फिर आप लोगों को डर लगता है कि आप लोग दोनों वापस एक-दूसरे से बात नहीं करोगे क्या? फिर बाद में 5 मिनट के बाद आप लोग बात भी कर लोगे तो फिर भी आप तो फिर मतलब आपको पता है कि आप लोग दोनों एंड में आते हो वापस एक-दूसरे के साथ, वापस एक-दूसरे से बात करते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत टेंशन होता है कि क्या होगा अभी आगे। बिकॉज़ आप लोगों को अच्छा ही नहीं लगता कि एक-दूसरे से दूर रहना, वैसा टाइप का। एक बहुत ही डीप कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आई कांट से इट। आई एम ट्राइंग टू से इट, आई एम ट्राइंग टू वर्बलाइज़ इट, बट यू नो वो एक एक फीलिंग है, जो मुझे एक आज से फ़ील हो रहा है। आई होप कि आपको फ़ील हो रहा है। लियो मुझे बताओ कमेंट में कि आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं, कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, एंड अदर देन दैट दूसरा जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड में, दिस माइट बी देयर पास्ट, कि उनके पास्ट में वैसा कुछ हुआ था कि अगेन किसी ने तो उनको लाइक छोड़ दिया, एंड देन उनको तभी से होपलेसनेस फील होने लगा और फिर उनका दिल टूट गया था जब तक आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रियूनियन में आ जाते हो, जब तक आप लोग दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हो। या तो ये उनका पास्ट का स्टोरी है, ठीक है? बिकॉज़ द क्वेश्चन इज़ हू इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस है कौन? नहीं तो ये आप लोग दोनों का पोटेंशियल फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है? आई डोंट थिंक सो एंड आई होप नॉट, ठीक है? आई जेन्युइनली थिंक कि 2% या फिर 0%, 0 से 2% के लोगों के साथ ऐसा कुछ होता रहेगा। एंड अगर किसी के साथ नहीं हो रहा है सो कांग्रेट्स, बट देयर इज़ दिस चांस कि यू गाइस माइट एंड अप बीइंग अलोन। यहाँ पे सेपरेशन दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों सेपरेट हो जाओगे। यहाँ पे आप लोग दोनों को होपलेस फील हो रहा है एंड देन यहाँ तक आप लोग डिवोर्स कर रहे हो। सो वो एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। अगेन आई होप नॉट, बट यू नेवर नो। मोस्टली जो मुझे एकदम डोमिनेंट वाला जो एनर्जी आ रहा है, दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, कि मतलब आप लोग दोनों को एक दूसरे से वो जो झगड़े का एनर्जी है वही है, मतलब झगड़ा करेंगे आप लोग और फिर आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको एंजल्स का कुछ एडवाइस चाहिए, जस्ट गो विद द फ्लो। आपका इंट्यूशन आपको 100% आपको बताएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, टेक द रिस्क, गो विद द फ्लो, वही एंजल्स बता रहे हैं, ठीक है? तो इतना ही था लियो के लिए। मुझे कमेंट में एक बार बता दो कि आपको कितना रेजोनेट हुआ एंड ऑल, ठीक है? तो इतना ही, अलविदा।